सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। कॉन्सेप्ट जो है वो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, इन अ सैंपल ऑफ 10 पेन्स इफ 10% ऑफ द पेन प्रोड्यूस बाय कंपनी आर डिफेक्टिव, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है नो पेन मस्ट बी डिफेक्टिव, सेकंड है वन मस्ट बी डिफेक्टिव, एंड थर्ड है एटलीस्ट टू मस्ट बी डिफेक्टिव। तीनों की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले तो जो चीज हम यूज करने वाले हैं उसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। सो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो फॉर्मूला है वो क्या होती है, तो वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। यहाँ पे टोटल 4 चीजें हैं। एक तो है एन। एन क्या होता है, तो एन मतलब टोटल यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास पेन है। टोटल कितनी पेन है हमारे पास, 10 पेन है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 10। एक्स क्या होता है, तो एक्स जो है वो क्वेश्चन में जो चीज हम फाइंड करने वाले हैं वो जो वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स। फॉर एग्जाम्पल नो पेन मस्ट बी डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्ट एक भी नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। समझ गए। उसके बाद आता है पी। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10% आर डिफेक्टिव। इसका मतलब पी जो है वो क्या होगा, 10%, यानी कि 10/100 होगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा, 0.1। अब क्यों क्या होगा, तो क्यों फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। उसकी फॉर्मूला होती है P प्लस क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज 1। सो क्यों फाइंड आउट करना है तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस 0.1। आंसर क्या होगा, 0.9। तो क्यों की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.9। अब ये सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके सबसे पहले एक इक्वेशन प्रिपेयर कर लेते हैं। सो एन की जगह पे आएगा 10, यानी कि 10 cx। पी की जगह पे आएगा 0.1 रेस टू एक्स इंटू क्यू की जगह पे 0.9, एन की जगह पे है 10 माइनस एक्स। अब ये जो इक्वेशन मिला उसमें जैसे जैसे हमको क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं आंसर, वो हम पुट करके हमारा आंसर निकालते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, नो पेन आर डिफेक्टिव, मतलब 0 पेन। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। सो 10 C 0 0.1 रेस टू 0 इंटू 0.9 रेस टू 10 - 0 क्या होगा, 10 होगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, किसी का भी c अगर 0 है तो उसका आंसर होता है 1, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका भी आंसर होता है 1, यानी कि बचेगा क्या, 0.9 रेस टू 10। 0.9 रेस टू 10, 0.9 रेस टू 10 अगर आप सी में कैलकुलेट करो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आंसर मिलेगा 0.3486, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.3486, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। सिंपल, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो क्या होगा, 34.86%। सिंपल। उसके बाद सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 मस्ट बी डिफेक्टिव। एक जो है वो डिफेक्टिव होनी ही चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1। सो 10C1 0.1 रेस टू 1 इंटू 0.9 रेस टू 10 - 1 क्या होगा, 9। अब देखिए किसी का भी c अगर 1 है तो उसका आंसर वही होता है, यानी कि 10 होगा। 0.1 रेस टू 1 यानी कि 0.1 बचेगा, 0.1 यानी कि 1/10 लिख सकते हैं, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। 0.9 रेस टू 9 उसको अगर हम कैलसी में कैलकुलेट करें तो उसका जो आंसर है वो होगा 0.3874। तो इसको कैलकुलेट करें तो आंसर यही बचेगा, 0.3874। ये हो गई वैल्यू। परसेंटेज में काउंट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो होगा 38.74%। सिंपल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन आपको समझना है। एटलीस्ट 2 मस्ट बी डिफेक्टिव, यानी कि 2 डिफेक्टिव तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो भी चलेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फाइंड करनी है। अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, पहले 2 पुट करो इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे, फिर 3 पुट करो, 4 5 6 7 8 9 अप टू 10 तक, लेकिन वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको अगर हमको आसानी से कैलकुलेट करना है तो हमको पता है किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। 1 में से अगर हम माइनस कर दे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मिल जाएगी। टोटल है 1, उसमें से 0 एंड 1 की माइनस कर देंगे तो बाकी की रिमेनिंग मिल जाएगी। सो 1 माइनस, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की है 0.3486 प्लस 0.3874। सो 1 माइनस, इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो होगा 0.7361 एंड 1 में से माइनस करें तो हमको आंसर मिलेगा 0.2639, जो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 26.39% हमको हमारा आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर फॉर्मूलाज पता है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।